अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुल्तान से इस्लामाबाद। मैंने सोचा व्लॉगिंग कर लूँ, व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैंने व्लॉग शूट कर लिया। तो अब हम लोग मुल्तान से इस्लामाबाद जा रहे हैं। M4 मोटरवे पे हैं, मुल्तान इस्लामाबाद मोटरवे पे। तो अभी यहाँ से इस्लामाबाद का सफ़र अच्छा ख़ासा था। हम लोग 10 बजे घर से चले थे। अराउंड 10:45 हो गए थे हमें पेट्रोल भरवाते हुए, हवा भरवाते हुए, गाड़ी में सब कुछ करते हुए। तो हम लोग चले थे और मतलब 550 किलोमीटर इस्लामाबाद का सफ़र है। और आगे कज़न्स के घर भी जाना था, तो इस वजह से वो और भी उनका 30 किलोमीटर और भी ज़्यादा थे। तो हम लोग पूरे एग्जैक्ट 6 घंटे में पहुंच गए इस्लामाबाद विदाउट सिर्फ हमने एक स्टे किया। हमने इतने ज़्यादा स्टे नहीं किए कि हम लोग देर से ना पहुँचे, क्योंकि हमें जाने की भी जल्दी होती है और वापसी की भी आने की जल्दी होती है, क्योंकि फिर रात हो जाती है। तो इस वजह से तो मैं आप लोग को ये नज़ारा दिखा रही हूँ कि इस वक्त मौसम हो रहा है इस्लामाबाद की। गर्मी थी रास्ते में, लेकिन इस्लामाबाद में जाके ठंड ही थी। जब हम लोग इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ पे ज़्यादा ठंड थी। अब इवन कि हमने जो सर्दियों के कपड़े थे वो पहने हुए थे, जर्सियाँ वाली पहनी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी थी रास्ते में, लेकिन इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा ठंड है कि जर्सियों में भी ठंड आपको लग रही है। और हम लोग का मरी जाने का भी प्लान है, तो इंशाल्लाह वो व्लॉग भी आएगा इस्लामाबाद टू मरी का। तो ये M4 मोटरवे, यहाँ पे सारे इर्द गिर्द गाँव हैं और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था और बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा था। और ये देखिए हम लोग 120 की स्पीड पे चल रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे 20-30 की स्पीड पे चल रहे हों, गाड़ी से चला रहे हों। बैकग्राउंड वॉइसेस इग्नोर किएगा। घर में वो फूड के लिए वो जो आते हैं वो आए हुए हैं, मतलब कि रेडियो पे। तो इस वजह से तो यहाँ पे ये हमने चीज़ ली थी खाने पीने के लिए, कि रास्ते में भूख लग जाती है, तो इस वजह से खाने पीने के लिए हमें चीज़ ली थी। बेबी लेस और स्निकर्स, सारी चीज़ें, कैटीचीन, ये सारी चीज़ें ली थी और बड़ा एंजॉय करते हैं जब ये चीज़ें खाते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ। स्ट्रॉबेरी मैंने लिया है, डोनट, और यह योगर्ट एंड हर्ब्स लेस है। अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पे। ठीक है, अब हमने 3 घंटे का सफ़र क्रॉस कर लिया। अब हमारा कितना घंटे का रह गया? 3 घंटे का सफ़र रह गया। तो अब 3 घंटे का हमारा सफ़र रह गया था। तो अब यहाँ पे हम पहले टोल प्लाज़ा पे रुके और फिर वहाँ पे टोल प्लाज़ा पे कोई भी नहीं बैठता इंटरचेंज पे, और फिर आगे रुके, आगे भी कोई भी नहीं था, तो ये इन्होंने तोड़ दी है टोल प्लाज़ा। खैर सफ़र अच्छा रहा, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग सफ़र के लिए जर्सियाँ ना रखिएगा। अगर आपने इस्लामाबाद में रहना है तो वहाँ के लिए आप जर्सियाँ पहन के आइएगा। हम लोगों ने पहनी जर्सियाँ, तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इस वजह से। लेकिन सफ़र में गर्मी थी, बाकी सारा सफ़र अच्छा गुज़रा। तो अब हम लोग जा ही रहे थे। मैंने इनका शूट ही कर देती हूँ, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ वेदर कैसा है इधर का इस्लामाबाद का। तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोग को दिखाती हूँ। अब यहाँ पे था एक सीधा जाएंगे तो लाहौर आ जाएगा, और लेफ़्ट में मुड़ेंगे तो हम इस्लामाबाद आ जाएगा। तो हमने लेफ़्ट में मुड़ना था, तो इस्लामाबाद के रास्ते पर अब हमें पता चल गया हम बेहरा के पास पहुँच गए। तो हमने वहाँ पर पहला स्टॉप किया था बेहरा पे ही, एक ही स्टॉप किया था। और हमने कहा कि जल्दी जल्दी जाना है, तो एक ही स्टॉप करना है बेहरा पे, फैसलाबाद पे वरना हम करते हैं। इस दफ़ा हमने वहाँ पे भी नहीं किया था। ये बेहरा इंटरचेंज है, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसके वॉशरूम्स बहुत ही गंदे हैं। तो जो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बेहरा स्टॉप पे ना रुकिएगा। आप लोग का एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो ये करर कहार आ गया था। करर कहार की पहाड़ियाँ सिर्फ हमने एक ही स्टे किया था, क्योंकि हमें जल्दी थी कि हम इस्लामाबाद जल्दी जल्दी से पहुंच जाएं। तो इस वजह से फिर हम लोग यहाँ पे इस्लामाबाद जा रहे हैं, जैसे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और अभी मैं मरी के होटल में और शूटिंग कर रही हूँ। मरी का व्लॉग इंशाल्लाह जल्द ही आएगा, कल तक आ जाएगा इंशाल्लाह। और आप लोग वो भी देखिएगा। आर्मी मेस में हम ने स्टे किया है। इंशाल्लाह मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे भी अपडेट्स देती रहूँगी। यहाँ पे तो अब हम लोग करर कहार के पहाड़ियों पे जा रहे थे। करर कहार की पहाड़ियों से गुजर रहे थे। मैंने सोचा कि व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। जब हम लोग इस्लामाबाद, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे जाके इस्लामाबाद हम लोग खाना खाएँगे और वो सारा रूटीन इस्लामाबाद की बताऊँगी। सिर्फ इस्लामाबाद में तो हमने एक ही दिन स्टे किया है, तो इस वजह से यहाँ पे इतना कुछ मैंने मतलब कि आपको दिखाया नहीं। तो इस वजह से अब
हम इस्लामाबाद पहुंच गए तो यहाँ खाना, हम कज़न्स के घर जाते हैं, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा डिशेस बना रखी थी। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हर टाइप की चीज़ थी उनके पास, तो ये मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब हम लेयर्स गए, यहाँ से केक लिया है। को हमने छोड़ने जाना था एयरपोर्ट, क्योंकि कज़न की इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, चाइना जाना था। तो एयरपोर्ट इस्लामाबाद का तो दूसरे कोने में, मुल्तान का तो इतना करीब है। तो इस वजह से मैं सारे एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा दूर था एयरपोर्ट। तो अब हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो गए हैं, सब कुछ अब मैं यहाँ पे चल रही हूँ और साथ आप लोग को दिखा रही हूँ कि एयरपोर्ट पे पहुँच गई हूँ। एयरपोर्ट माशाल्लाह से इस्लामाबाद का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और बहुत ही ज़्यादा दूर है। ठीक है, सबसे वन क्वालिटी ये है कि बहुत बड़ा है, और दूसरी ये कि बहुत ज़्यादा प्यारा है, और तीसरी ये कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस वजह से आराम से आपको 1.5 आवर की ड्राइव है, तो बहुत ज़्यादा दूर है। इस्लामाबाद के दूसरे कोने में एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट पे अब हम फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि अब कज़न को जल्दी ही भेज देते हैं, क्योंकि उन्होंने चेकिंग वगैरह करनी होती है, सामान की सब कुछ करना होता है, और हमने भी आगे कज़न्स के घर जाना था। तो वहाँ पे मैं कज़न के घर ब्लॉग शूट नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे, सारा कुछ था। तो इस वक्त मैं आपको बस यही नज़ारा करा रही हूँ इसका, एयरपोर्ट का। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, और मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई इस एयरपोर्ट से कि मुल्तान में इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं जी अगली वीडियो में मेरी व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।